भारत में अब किसी को भी पीटे जाने के लिए उसका मुसलमान होना ही काफी है, या यूं कह लें कि पीट पीट कर मार डालने के लिए सिर्फ मुसलमान होने का शक ही काफी है। जी हां, सिर्फ मुसलमान होने का शक ही काफी है। दरअसल हुआ यूं कि मुसलमान होने के शक में एक बीजेपी वाले ने दूसरे बीजेपी वाले को पीट पीट कर मार डाला। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के नीमच में एक बुजुर्ग को मुसलमान होने के शक में पीटने वाला शख्स मनासा से बीजेपी के फॉर्मर काउंसलर यानी पार्षद का पति दिनेश कुशवाहा है। और नीमच में पिटाई से जिन बुजुर्गवार जैन साहब की मौत हुई है वो भी जावरा के बीजेपी से पार्षद रह चुके अजीत चत्तर के बड़े भाई थे। और कुछ दिन पहले जिस ग्रुप में मारपीट का वीडियो खुद मारने वाले शख्स दिनेश कुशवाहा ने वायरल कराया था, उस ग्रुप का नाम था स्वच्छ भारत ग्रुप। ये लिंचिंग नहीं है, ये उससे भी बहुत आगे की बात है। इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं मौजूद हैं। एक हिंदू ने एक जैन को इस शक में मार डाला कि वो मुसलमान हो सकता है। कोई मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, किसी को भी किसी से सर्टिफिकेट मांगने का कोई हक नहीं है। लेकिन ये महान कारनामा मौजूदा भारत में हो रहा है। वैसे 2-3 दिन पहले ही राहुल गांधी ने लंदन के कैम्ब्रिज में कहा कि बीजेपी देश में केरोसिन छिड़कने का काम कर रही है और आग सिर्फ एक चिंगारी से भड़क सकती है। वहीं ऐसे सियासी माहौल के बीच 2 साल 2 महीने और 23 दिन जेल में बिताकर आजम खान अब रिहा हो चुके हैं। शिवपाल यादव उन्हें लेने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे थे, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात नहीं हुई। अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर ट्वीट से ही अपना काम चला लिया और कहा कि समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और विधायक आजम खान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। अब सियासी जानकारों की नजर आजम खान के अगले कदम पर है। क्या आजम खान और अखिलेश यादव के बीच दरार और बढ़ सकती है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी का MY यानी मुस्लिम यादव इक्वेशन बिगड़ सकता है? उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान एक कद्दावर मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। शिवपाल यादव के अलावा जेल के अंदर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी उनसे मुलाकात करी थी। BSP सुप्रीमो मायावती भी आजम खान के लिए अपनी हमदर्दी जता चुकी हैं। तमाम पार्टियों के नेताओं को इस बात की भनक लग चुकी है कि अखिलेश आजम के बीच कुछ तो गड़बड़ है। जाहिर सी बात है, सियासी पार्टियां इसका फायदा उठाने में लगी हुई हैं ताकि अखिलेश यादव के MY इक्वेशन को तोड़ा जा सके। आजम खान उसी रामपुर से हैं जहां भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना पहला चुनाव जीता था। मीडिया में आजम खान के बयान हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और मीडिया उन्हें एक बड़े मुसलमान नेता के तौर पर पेश करता रहता है। जेल में बंद रहते हुए आजम खान ने सांसदी छोड़कर 2022 में विधायकी का चुनाव लड़ा और जबरदस्त मार्जिन से जीता। उर्दू में तीखे तंज करने में माहिर आजम खान बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, पाकिस्तान या मुसलमानों से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो उस पर खुलकर बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि सुनने वाले सुनते रह जाते हैं। लेकिन अब जेल से रिहाई के बाद आजम खान मुल्क में चल रही मौजूदा नफरती हिंदू मुस्लिम सियासत यानी कम्युनल पॉलिटिक्स के एक एंड पर खड़े नजर आते हैं, जहां उनकी मुसलमान पहचान के पीछे उनकी सियासत और शख्सियत का हर दूसरा पहलू छुप जाता है। खैर, अब जेल से रिहाई के बाद एक बार फिर आजम खान मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर उनके पिछले बयानों पर रोशनी डाली जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अपनी मुस्लिम नेता की पहचान उन्होंने खुद ही तैयार करी है। एक होशियार नेता के तौर पर वो जानते हैं कि आधी से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले शहर रामपुर और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी के मुताबिक ये पहचान ही उनकी सियासत को सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ाती रहेगी। शायद इसलिए आजम खान अक्सर कहते रहते हैं कि वो बीजेपी की आइटम गर्ल हैं और बीजेपी के पास उनके सिवा कुछ भी नहीं है। खैर,
कानूनी शिकंजे में फंसे या फंसाए गए आजम खान लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार जेल से रिहा हो चुके हैं और मीडिया में फिर से छाए हुए हैं। दरअसल आजम खान के मीडिया मैनेजर फसाहत अली खान ने अखिलेश यादव पर जेल में बंद आजम खान को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि आजम खान 2 साल से ज्यादा वक्त से जेल में रहे और अखिलेश यादव ने उनसे सिर्फ एक बार मुलाकात करी और पार्टी ने उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश भी नहीं करी। फसाहत के इन इल्जामों के बाद आजम खान और अखिलेश यादव के बीच नाराजगी पर काफी सवाल उठे थे और मीडिया में जबरदस्त चर्चा भी हुई थी। लेकिन अब जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में आजम खान ने इस सवाल का जवाब दिया है उस पर और भी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव से नाराजगी के सवाल पर आजम खान ने कहा कि मैं किसी से नाराज होने की हैसियत में नहीं हूं और उनके इस बयान पर मीडिया काफी तवज्जो दे रहा है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि आजम खान ने कई बार अपने आप को मीडिया की भी आइटम गर्ल कहा है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम आपकी आइटम गर्ल हैं, हमें दिखाकर ही आपका टीआरपी का कारोबार चलता है। तो दोस्तों, आजम खान उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी बड़ा कद रखते हैं और जिस तरह के मुकदमों में उलझाकर उनको 2 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रखा गया, इससे उनके लिए लोगों में और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में काफी सिंपैथी पैदा हुई है। और अब खबर यह है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की बुलाई एक बेहद अहम बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़े उलटफेर का अंदाजा लगाया जा रहा है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी की बिखरी हुई लीडरशिप को लेकर। पर इस धुंधले से सियासी तमाशे की आखिरकार साफ तस्वीर क्या है, दिखाऊंगी आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आजम खान बातों में माहिर हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वजीर आजम और दिल्ली का बादशाह बुलाते हैं। कभी साथी रही और अब सियासी ओपोनेंट बन चुकी जयप्रदा को भी वो इस अंदाज में रक्कासा कहते हैं कि सुनने वाले को ये नहीं लगता कि वो उन्हें नाचने वाली कह रहे हैं। उनके पास अल्फाज को तंज में घोलने का ऐसा हुनर है कि उनके चाहने वाले सुनकर वाह वाह करने लगते हैं और जो उनके निशाने पर होता है वो बिलबिला उठता है। अब जेल से रिहाई के बाद अखिलेश यादव से नाराजगी के सवाल पर आजम खान ने कहा कि वो किसी से नाराज होने की हैसियत में नहीं है। जब आजम खान से ये पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव से नाराजगी दूर हो गई है, तो उन्होंने कहा, आपसे मुझे नाराजगी की खबर मिल रही है। नाराज होने के लिए आधार यानी बेस यानी वजह चाहिए। मैं खुद ही निराधार यानी बेसलेस हूं, तो वो आधार कहां से आएगा? मेरा अपना ही कौन सा आधार है? जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि शिवपाल यादव उनसे मिलने पहुंचे लेकिन अखिलेश नहीं आए, तो इस पर आजम खान ने अपने ही लहजे में कहा कि मैं ना किसी के आने पर कोई टिप्पणी करूंगा, ना किसी के ना आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आए उनके कोई वजह रही होगी, उनका भी शुक्रिया। मुझे जो सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन मिला है वो न्यायपालिका यानी जुडिशियरी से मिला है। खैर दोस्तों, अहम बात यह है कि आजम खान और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के चीफ शिवपाल सिंह यादव संडे को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की एक अहम बैठक में शामिल नहीं हुए। ये बैठक समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम भी नहीं शामिल हुए। खैर, समाजवादी पार्टी ने आजम खान की गैर मौजूदगी को लेकर कहा है कि आजम खान खराब सेहत की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो सके। लेकिन हकीकत यह है कि आजम खान अखिलेश यादव की अगुवाई में जब बैठक हो रही थी यानी संडे को, उस दिन रामपुर में ही थे और उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ रामपुर जेल में अलग अलग मामलों में बंद अपने सपोर्टर्स से जेल जाकर मुलाकात करी थी।
और रामपुर जेल में बंद अपने सपोर्टर से मिलने के बाद जेल के बाहर आकर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जेल में बंद बेगुनाहों और मासूमों से मुलाकात करी है। उन लोगों से मिला हूं जिनके सीने में धड़कन के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं हिंदुस्तान के बहुत कमजोर लोगों से मिला हूं। दरअसल दोस्तों, जेल से रिहा होने के बाद आजम खान समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की बैठक में ना जाकर रामपुर जेल में बंद अपने लोगों से पहुंचकर मिलने और उनका हाल चाल जानने के जरिए अखिलेश यादव को यह पैगाम देना चाहते हैं कि अपनों का ख्याल कैसे रखा जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आजम खान ने अपना पहला चुनाव 1977 में लड़ा और हार गए थे। इसके बाद वो 1980 में जनता दल सेक्युलर के टिकट पर 8वीं विधानसभा के लिए पहली बार चुने गए थे। 9वीं विधानसभा में वो लोक दल और 10वीं विधानसभा में जनता दल के टिकट पर जीते। 11वीं विधानसभा का चुनाव उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा और चौथी बार विधानसभा पहुंचे। 1992 में जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई, तब आजम खान भी इसके फाउंडिंग मेंबर थे। आजम खान तभी से इसी पार्टी के टिकट पर रामपुर से विधानसभा का चुनाव जीतते रहे हैं और साल 2003 में उन्हें मुलायम सिंह सरकार की कैबिनेट में जगह मिली थी। आजम खान ने रामपुर में पैदा हुए आज़ादी के आंदोलन के नेता मोहम्मद अली जौहर को अपनी सियासत में खास अहमियत दी और वो रामपुर के लोगों से कहते रहे कि नवाब परिवार ने अलीगढ़ आंदोलन के नेता और खिलाफत आंदोलन से जुड़े रहे मौलाना अली जौहर के साथ धोखा किया और ब्रितानियों का साथ दिया था। उन्होंने मौलाना जौहर के नाम पर जौहर ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया और इसी के तहत रामपुर में 78 हेक्टेयर जमीन पर मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करी। उन्होंने साल 2005 से यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। इस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 18 सितंबर 2006 को रखा था। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मिनिस्टर्स रामपुर में मौजूद थे। जौहर ट्रस्ट के 7 मेंबर्स में से 5 उनके अपने फैमिली के लोग हैं। ट्रस्ट से जुड़े दूसरे लोग भी या तो आजम खान के रिश्तेदार हैं या बेहद करीबी हैं। उनकी वाइफ तजीन फातिमा और उनके बेटे और समाजवादी पार्टी विधायक अब्दुल्ला आजम भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। आजम खान पर इल्जाम है कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के लिए जमीनों पर कब्जे करे। रामपुर के एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये यूनिवर्सिटी करीब 78 हेक्टेयर जमीन में बनी हुई है, जिसमें से 38 हेक्टेयर के करीब जमीन या तो सरकारी है या फिर एनिमी प्रॉपर्टी है या दलितों से इर्रेगुलर तौर से ली गई है। आजम खान के सपोर्टर्स या उनसे जुड़े लोगों का कहना है कि आजम खान ने लोगों से भीख मांग मांग कर ये यूनिवर्सिटी बनाई है और यही उनकी गलती है। लोगों के मुताबिक आजम खान ने अपनी पूरी जिंदगी के काम को यूनिवर्सिटी के लिए वक्फ कर दिया। उनके ट्रस्ट ने हजारों बीघा जमीन यूनिवर्सिटी के लिए खरीदी, लेकिन सिर्फ कुछ बीघा जमीन के लिए उन पर गंभीर धाराओं के अंतर्गत मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। वो गरीबों के दिल के दर्द को महसूस करने वाले नेता हैं और उन्हें ही आज गरीबों का दुश्मन बताया जा रहा है। वो मुसलमानों को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और यही उनका गुनाह है और इसीलिए ही बीजेपी सरकार उन्हें निशाना बना रही है। खैर, उन पर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। जमानत मिलने में उन्हें काफी लंबा वक्त लगा और वो 2.25 साल जेल में रहने के बाद अब रिहा हो गए हैं। आजम खान ने कहा कि मैंने बच्चों के हाथ में कलम देना चाहा था। वो ख्वाब आज भी जिंदा है। भले ही यूनिवर्सिटी गिरा दी जाए, उस पर बुलडोजर चला दिए जाएं, उसके खंडरात बनी हुई इमारतें इतिहास का हिस्सा बनेंगी और लोग उन्हें देखने जरूर आएंगे। हमारे किस्से सुनाए जाएंगे, हम पर हुए जुल्म की कहानी सुनाई जाएगी। खैर दोस्तों, आजम खान को अपने पाले में लाने के लिए कौन क्या सियासत कर रहा है ये एक बात, लेकिन खुद आजम खान क्या चाहते हैं ये एक अलग बात है। जेल से बाहर आने के बाद उनकी एक्टिविटी से समझा जा सकता है। बाहर आने के बाद उन्होंने अभी तक तो अपने बयानों में किसी एक पार्टी या नेता को निशाने पर नहीं लिया है, किसी पर भी वो हमलावर नहीं हुए हैं, फिर चाहे अखिलेश यादव हो, बीजेपी हो या फिर दूसरी पार्टियां।
ऐसे में लगता है कि वो अभी अपने सभी सियासी दांव खुले रखना चाहते हैं, वेट एंड वॉच की सियासत अपना रहे हैं। ऐसा लगता है, हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ वक्त बाद वो अपने पत्ते खोलें। वहीं जब आजम खान से पूछा गया कि क्या वो मुस्लिमों का चेहरा बनकर सियासत में एक नया ऑप्शन खोल सकते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बीएसपी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि मेरे परिवार और मेरे लोगों पर हजारों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि मेरी तबाहियों में मेरे अपने लोगों का बड़ा हाथ है। दोस्तों, आजम खान के इस बयान से एक नए सियासी तमाशे के शुरू होने का साफ इशारा मिल रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे को मना पाते हैं या फिर आजम खान अपना अगला सियासी कदम उठाते हुए मुस्लिम वोटरों के लिए कोई नया ऑप्शन लाकर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।